स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है बेसिक्स जीके हब। और आज हम लेकर आए हैं एंशियंट हिस्ट्री सीरीज की दूसरी वीडियो वैदिक साहित्य। पिछली वीडियो में हमने वैदिक काल के बारे में डिस्कशन की थी जिसका कि समय था 1500 से 600 ईसा पूर्व। और दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आशा करता हूं कि आगे भी आप हमारी वीडियोस को इसी प्रकार से प्यार करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि वेदों के संकलनकर्ता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं: पतंजलि, वेदव्यास, कृष्णद्वैपायन या व्यास। तो यहाँ पर जो है ग ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाता है। कृष्णद्वैपायन जी जो हैं उनको वेदों का संकलनकर्ता कहा जाता है और इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। और इन्हें वेद व्यास क्यों कहा जाता है? इन्हें जो है वेदों के पृथक्करण, जो वेदों को इन्होंने अलग अलग किया, उसके कारण इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। अदर्स ऑप्शन की बात करें तो पतंजलि, जो ऋषि पतंजलि थे, हमने पहली वीडियो में भी बात की थी कि ऋषि पतंजलि जो है वो योग दर्शन जितने हैं, दर्शन कितने हैं? दर्शन है हमारे 6 दर्शन, जिन्हें षड दर्शन भी कहा जाता है। और उन्हीं दर्शनों में से ऋषि पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। और जो पतंजलि है, ऋषि पतंजलि जी जो थे वो पुष्यमित्र शुंग यानी कि शुंग वंश जो है, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है, जिनका कि समय 184 से 75 ईसा पूर्व के बीच में शुंग वंश का टेन्योर रहा है। तो पुष्यमित्र शुंग के जो है वो राजपुरोहित थे पतंजलि जी। और पतंजलि जी ने अष्टाध्यायी पर एक महाभाष्य की रचना भी की है। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना भी की है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास कि पतंजलि षड दर्शन में योग दर्शन की रचना किसने की, तो वो भी पतंजलि जी हैं। और ऋषि पतंजलि ने ही अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना भी की। और यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि अष्टाध्यायी पर जो है महाभाष्य की रचना किसने की, और उसमें अगर ऑप्शन में पतंजलि होगा तो आपका जो है वो पतंजलि बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? गायत्री मंत्र यानी कि ओम भूर्भुवः स्वाहा, जो ये मंत्र है, इसका उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं: 9, 10, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन ग जो है वो सही हो जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। अब यहाँ पर अदर्स ऑप्शन की बात कर लेते हैं। और जो है गायत्री मंत्र ये किसकी स्तुति में गाया जाता है या किसकी स्तुति में इसका निर्माण किया गया? तो यह है सावित्र यानी कि सूर्य की स्तुति में जो है इस मंत्र का निर्माण किया गया, या सूर्य की स्तुति में इस मंत्र को गाया जाता है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त जो है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जिसमें कि हमारे 4 जो है वर्णों के बारे में चर्चा की गई है। और जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। तो इस प्रकार हमारे दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ग जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचा गया एकमात्र वेद कौन सा है? तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ से एक टर्म क्लियर हो जाती है कि गद्य और पद्य में केवल एकमात्र एक ही वेद रचा गया है। तो वो कौन सा वेद है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे पास दिखाई दे रहे हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ख ऑप्शन वो सही हो जाता है, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचा गया वेद है। और जो यजुर्वेद है ये एक कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। तो यहाँ पर अगर और ये जो है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। कृष्ण यजुर्वेद जिसको कि गद्य रूप में लिखा गया है, और शुक्ल यजुर्वेद जिसको कि पद्य रूप में हम इसका स्तुति कर सकते हैं। तो यजुर्वेद को 2 भागों में व्यक्त किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब यदि हम और ऑप्शंस की बात कर लें तो वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, दूसरा वेद जो है वो यजुर्वेद है, तीसरा वेद जो है वो सामवेद है, और चौथा वेद जो है वो है अथर्ववेद। और पहले सिर्फ केवल 3 ही वेदों का हमें जो है वर्णन मिलता है और इन्हें त्रयी भी कहा जाता है। पहले जो है हमें
केवल 3 ही वेदों का वर्णन मिलता है और अथर्ववेद यानी कि चौथे वेद को इसमें बाद में जोड़ा गया था, इसलिए इन 3 वेदों को त्रय भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ख सही हो जाता है कि गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचा गया एकमात्र वेद कौन सा है, तो वो है यजुर्वेद। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को माना जाता है। अब जो है भारतीय संगीत की जो है उत्पत्ति भी वेदों से हुई मानी गई है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। प्रथम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ग ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाता है कि भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद को माना गया है। और सामवेद में ही जो है वो गंधर्ववेद, एक सामवेद का उपवेद है, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, जो कि कला व संगीत से संबंधित है गंधर्ववेद। तो सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना गया है, जिसमें कि 7 सुरों सा रे गा मा पा धा नी के बारे में चर्चा है। तो भारतीय संगीत का जनक वेदों में किसे माना गया है, सामवेद को। और सामवेद का ही एक उपवेद है गंधर्ववेद, जिसमें कला और संगीत के बारे में जानकारी हमें मिलती है। और सामवेद में कुल जो है 1603 ऋचाएं है, जिसमें कि 99 ऋचाएं जो है वो इसकी बेसिक ऋचाएं हैं, अपनी हैं, और बाकी ऋचाओं को जो है ऋग्वेद से लिया गया है। केवल 99 ऋचाएं जो है वो 99 ऋचाएं ही सामवेद की अपनी मौलिक ऋचाएं हैं, बाकी ऋचाओं को जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास ग ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना गया है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 18, 108, 6 और 7। तो यहाँ पर हमारे पास ख ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है कि उपनिषदों की संख्या जो है वो, उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। और उपनिषद का यदि हम बात करें कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो उपनिषद का अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। यानी कि जो पहले गुरुकुल में जो है विद्या प्राप्ति हमें गुरुकुल में ही होती थी, तो जो विद्या गुरुकुल में गुरु के समीप बैठकर प्राप्त की जाती थी उसे जो है उपनिषद कहा जाता है। और इन्हें वेदांत भी कहते हैं, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। और यदि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए कि उपनिषदों को और किस नाम से जाना जाता है, तो उपनिषदों को जो है वेदांत भी कहा जाता है। अब यहाँ पर अदर्स ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 18 का जो है यहाँ पर 18, तो 18 जो है वो हमारे क्या है, 18 जो है हमारे पुराणों की संख्या 18 है। ये पुराण कौन से हैं, जैसे कि मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, वामन पुराण इत्यादि, इन पुराणों की संख्या है 18। और ग ऑप्शन की अगर बात करें तो 6 जो है वेदांगों की संख्या भी जो है 6 हैं। वेदांग क्या है कि वेदों का सही अर्थ समझने के लिए जिस ग्रामर का हम सहारा लेते हैं, जिस व्याकरण का हम सहारा लेते हैं, उन्हें हम वेदांग कहते हैं। और ये वेदांग कितने प्रकार के हैं, ये वेदांग है 6 प्रकार के। और ये वेदांग कौन से हैं, तो ये वेदांग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो वेदांगों की संख्या भी 6 है और जो है दर्शनों की संख्या भी कितनी है, 6 है। दर्शनों की संख्या भी 6 है, षड दर्शन, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। और ये षड दर्शन कौन से हैं, ये सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दर्शन। और अगर हम यहाँ पर घ ऑप्शन की बात करें तो 7, घ ऑप्शन जो है 7। तो रामायण में कुल कांडों की संख्या कितनी थी, रामायण में कुल कांडों की संख्या है 7। तो ये जो कि ये कांड कौन से हैं, जिसमें कि महाकाव्य यानी कि बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड एवं उत्तरकांड, इस प्रकार से रामायण जो है वो 7 कांडों में बटी हुई है। तो हमारे पांचवें ऑप्शन का ख ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या 108 है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिकित्सा शास्त्र के रचनाकार कौन है, चिकित्सा शास्त्र के रचनाकार कौन है, धन्वंतरी, विश्वामित्र, विश्वकर्मा या भरत मुनि। तो यहाँ पर जो है हमारा का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाता है कि चिकित्सा शास्त्र के जो है वो रचनाकार कौन है, धन्वंतरी। धन्वंतरी ने जो है आयुर्वेद, जो कि ऋग्वेद का एक उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद की रचना की है। और वो किसने की है, धन्वंतरी ने। इसीलिए चिकित्सा शास्त्र के रचनाकार किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है धन्वंतरी को।
अब यहाँ पर हमारे पास अदर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर ख ऑप्शन है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी के बारे में मैंने पहले वीडियो में भी बात की थी कि विश्वामित्र कौन थे, जो कि 10 राग युद्ध हुआ था। 10 राग युद्ध राजा भरत और 10 राजाओं के कबीलाई संघ के बीच हुआ था। तो उन 10 कबीलाई संघ के जो है वो पुरोहित थे विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र ने ही जो है एक धनुर्वेद का भी जो है विश्वामित्र जी ने निर्माण किया है। और जो धनुर्वेद है ये यजुर्वेद का एक उपवेद है, युद्ध कला से संबंधित ये वेद है धनुर्वेद, और इसका निर्माण भी विश्वामित्र ने किया है। अब यहाँ पर ग ऑप्शन की बात की जा रही है विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा जी जो है वो शिल्प वेद से संबंधित है। इन्होंने भवन निर्माण कला से संबंधित विश्वकर्मा जी है, इन्होंने शिल्प वेद का निर्माण किया। यानी कि जो भी हम कोई भी स्ट्रक्चर घर बनाने के लिए जो भी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उस स्ट्रक्चर की जो एक बेसिक है वो विश्वकर्मा जी ने तैयार की थी, जिसका नाम है शिल्प वेद। और शिल्प वेद जो है वो अथर्ववेद का एक उपवेद है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास भरत मुनि। तो भरत मुनि जी, इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भरत मुनि जो है इन्हें संगीत का कला एवं संगीत का जनक माना जाता है। और इन्होंने गंधर्व वेद की रचना की जो कि सामवेद का एक उपवेद है। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क सही हो जाता है कि चिकित्सा शास्त्र के रचनाकार कौन है। तो चिकित्सा शास्त्र के रचनाकार जो है वो धन्वंतरी। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संगीत के रचनाकार कौन है। संगीत के रचनाकार कौन है, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, क भरतमुनि, ख कपिल, ग गौतम और घ जैमिनी। तो यहाँ पर हमारा क ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है कि संगीत के रचनाकार कौन है। संगीत के रचनाकार है भरत मुनि। और संगीत जो है वो गंधर्व वेद जो है, गंधर्व वेद में कला एवं संगीत के बारे में चर्चा की गई है। और गंधर्व वेद का निर्माण किसने किया है, भरत मुनि ने। और गंधर्व वेद जो है वो सामवेद का एक उपवेद है। अब यहाँ पर यदि हम और ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो ख कपिल। कपिल जो है ऋषि कपिल हमारे संख्या दर्शन से प्रवर्तक इन्हें माना जाता है, जो कि हमारे षड दर्शन है, 6 दर्शन। आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे कि कपिल जो है वो संख्या दर्शन के प्रवर्तक माने गए हैं। ग ऑप्शन हमारे पास दिखाई दे रहा है गौतम। ऋषि गौतम जो है वो न्याय दर्शन से संबंधित है। और जो है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा का जो है, जो पूर्व मीमांसा दर्शन है उसका जो है जैमिनी जी को उसका जो है प्रवर्तक माना जाता है। और उत्तर मीमांसा इसका प्रवर्तक जो है बद्रायण व्यास जी को माना जाता है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क बिल्कुल सही हो जाता है कि संगीत के रचनाकार कौन है। तो संगीत के रचनाकार जो है वो भरत मुनि जी हैं। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पुराणों की संख्या कितनी है। पहले हमने बात की थी उपनिषदों के बारे में, अब हम चर्चा कर रहे हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क 6, ख 18, ग 4 और घ 108। तो यहाँ पर हमारा ख ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुराण कौन से हैं, जैसे कि मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण, वामन पुराण इत्यादि। ये जो है हमारे क्या है, पुराण है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, इसमें जो है सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है। और इसी में ही विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन भी है। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन कौन से पुराण में है। तो यहाँ पर जो है मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। और सबसे प्राचीन पुराण की अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पुराण भी कौन सा ही है, मत्स्य पुराण। और पुराणों की संख्या कितनी है, 18। अब यदि हम यहाँ पर और ऑप्शंस की बात कर लें तो 6 क्या है, हमारे दर्शन भी 6 हैं और वेदांग भी 6 हैं। वेदांग कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यानी कि वेदों का अर्थ समझने के लिए जिस व्याकरण का हम सहारा लेते हैं या जिन सूक्तियों का सही उच्चारण करने के लिए जो है जिसका हम सहारा लेते हैं वो है वेदांग। और वेदांग कितने हैं, 6। अगला ऑप्शन 4। तो जो हमारे वेद हैं वो कितने हैं, 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद
और अथर्ववेद। और घ ऑप्शन हमारे पास दिखाई दे रहा है 108। तो हम पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो वो है 108। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि रामायण में मूलतः कितने श्लोक थे। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि रामायण में मूलतः कितने श्लोक थे, यानी कि सर्वप्रथम रामायण में कितने श्लोक थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि 12,000, 24,000, 6,000 या 1 लाख। तो यहाँ पर हमारा ग ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है कि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे। उसके पश्चात रामायण में श्लोकों की संख्या 12,000 हुई और उसके पश्चात रामायण में श्लोकों की संख्या जो है वो कितनी हो गई थी, 24,000। और रामायण की रचना किसने की थी, तो आप सभी को पता है कि रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि जी ने की थी। और रामायण में ही हमने पहले चर्चा की है कि रामायण में कुल कांडों की संख्या कितनी है, तो रामायण में कांडों की संख्या है 7। और ये 7 कांड कौन कौन से हैं, तो यह है महाकाव्य या बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड एवं उत्तर कांड। तो रामायण में मूलतः कितने श्लोक थे, 6,000। और बाद में रामायण में श्लोकों की संख्या हो गई थी 24,000। अब यहाँ पर हमारे पास जो घ ऑप्शन है, यहाँ पर 1 लाख दिखाया गया है, 1 लाख संख्या दिखाई गई है। तो 1 लाख जो है, 1 लाख श्लोक होने पर ही जय सीता को महाभारत कहा गया है, जिसे कि हम आज महाभारत के नाम से जानते हैं। उसका मूल नाम जय संहिता था। और जब इसमें 8800 श्लोक थे तब इसका नाम जय संहिता था। यानी कि मूलतः महाभारत में कितने श्लोक थे, तो यदि इस प्रकार से हमें क्वेश्चन आ जाए कि मूलतः महाभारत में कितने श्लोक थे, तो महाभारत में मूलतः बेसिक श्लोक यानी कि मूल श्लोक 8800 श्लोक थे और उसका नाम क्या था, जय संहिता। या हमारे पास ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है कि महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जय संहिता सही हो जाएगा। या यदि क्वेश्चन आ जाए कि जय संहिता को और किस नाम से जाना जाता है, तो जो है जय संहिता को महाभारत के नाम से भी जाना जाता है। और यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि जय संहिता का नाम महाभारत कब पड़ा, तो जय संहिता को महाभारत तब से कहा जाने लगा जबकि जय संहिता में श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई थी। तो 9वें क्वेश्चन का ग ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है कि रामायण में मूलतः कितने श्लोक थे, तो रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे। और रामायण में कांडों की संख्या कितनी है, रामायण में 7 कांडों के बारे में हमें वर्णन मिलता है। आइए चलते हैं हमारी इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि महाभारत की रचना किसने की है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वाल्मीकि, पाणिनि, व्यास या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि व्यास जी ने महाभारत की रचना की। और यदि हम और ऑप्शंस की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया है कि वाल्मीकि जी ने किसकी रचना की, इन्होंने की है रामायण की रचना। और हमारे पास ख ऑप्शन है कि पाणिनि, ये पाणिनि कौन है, 4 ईसा पूर्व में पाणिनि ने व्याकरण की रचना की, जिसे कि अष्टाध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। पाणिनि कौन थे, इन्हें व्याकरण का जनक भी कहा जाता है। तो इन्होंने किसकी रचना की थी, पाणिनि ने, इन्होंने व्याकरण की रचना की थी और इसे जो है अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। और ये व्याकरण कौन सा था कि संस्कृत भाषा के नियमों को सुव्यवस्थित रूप से संचित करके, संस्कृत भाषा के नियमों को सुव्यवस्थित रूप से संचित करके पाणिनि ने व्याकरण लिखा, जो कि अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने व्याकरण लिखा था संस्कृत भाषा के नियमों को सुव्यवस्थित करके, और जिसे अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। तो यदि हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि व्याकरण की रचना किसने की, तो जो है उसका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। और व्याकरण को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर जो है वो अष्टाध्यायी सही हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर ग ऑप्शन सही हो जाएगा कि महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत की रचना की व्यास ने। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का, और आशा करता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें वीडियोस के बारे में अपने रिव्यू दें कि आपको वीडियोस के बारे में, हमारी वीडियोस के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम जो है हमारी वीडियोस में किसी प्रकार की यदि कोई कमियां रह जाती हैं तो उन्हें अगली वीडियो में इम्प्रूव कर दें। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको सब्सक्राइब करें,
धन्यवाद दोस्तों।